शुरुआत लेकिन ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके अमेरिका आधिकारिक रूप से युद्ध में कूद पड़ा। अभी तक जो लड़ाई इजराइल और ईरान लड़ रहे थे, अब वो लड़ाई अमेरिका की भी बन गई है। लेकिन अमेरिका के हमले के बाद एक सवाल ये पूछा गया कि इससे अमेरिका को हासिल क्या हुआ, और ये सवाल जोर शोर से खुद अमेरिकी अपने राष्ट्रपति से पूछ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए। उसने लगभग 2 लाख किलोग्राम बारूद तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स पर बरसाए। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट फोर्दो, नतांज पर तो उसने अपने सबसे ताकतवर 14 बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 गिराए। इस्फहान पर उसने 24 टॉमाहॉक मिसाइल से हमला किया। ईरान पर हमले में अब लगभग कितना खर्च आया है अमेरिका का? 4000 करोड़ रुपए। मतलब एक दिन में उसने, एक रात में, या कह लीजिए कुछ देर में उसने 4000 करोड़ रुपए लगा दिए इस मिशन में। लेकिन सवाल यह है कि परिणाम क्या रहा? अमेरिका को इन हमलों से कुछ हासिल हुआ? क्या ईरान के न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गए? क्या ईरान अब परमाणु बम बना ही नहीं पाएगा? पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानना चाहती है, लेकिन अभी तक किसी के पास भी इसका कोई ठोस जवाब है नहीं। खुद अमेरिका भी नुकसान को लेकर अभी श्योर नहीं है। कल ईरान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोश में कहा था कि हमने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, सबसे पहले आप वो सुनिए, फिर आज जो हकीकत है उस पर आएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये दावा किया था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, दैट हैज बीन ऑब्लिटरेटेड। उन्होंने अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल किया, यानी हमने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब इसको, ये जो मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों का ये जो बुली है वो ईरान को कहते हैं, उसे समर्पण कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा शायद हुआ नहीं। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विश्वसनीयता ही खो दी है। वो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने का झूठ बोल चुके हैं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर पुतिन का कॉल आने का झूठ बोल चुके हैं। इसीलिए जब उन्होंने ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स की पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात कही तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। इसी पर पत्रकारों ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से सवाल पूछ लिया। ये जेडी वैंस के पास भी ये जानकारी नहीं थी कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से खत्म हुए भी हैं या नहीं। सुनिए, यानी पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया है न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, जो ट्रंप ने कहा था। वहां से आते आते जेडी वैंस के इस गोलमोल जवाब ने बता दिया कि अमेरिकी हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका हमले नाकाम रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमले के तुरंत बाद ईरान की द एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। ईरान का परमाणु प्रोग्राम की निगरानी करने वाली ये जो संस्था है, उसने कहा कि हमला तो हुआ है, लेकिन यह हमला ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक पाएगा। इस बयान का मतलब उस वक्त किसी के समझ में नहीं आया था। लोगों ने समझा कि ईरान पर हमले के बाद सरकारी एजेंसी झूठ बोल रही है, लेकिन अब पता चला है कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था कि जिस जगह पर हमला हुआ वहां के बजाय दूसरी जगह पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले को लेकर इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। इजराइल के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं, ये इजराइल कह रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से लिखा है। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई खबर है, जिसमें 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से वो कह रहे हैं कि ईरान ने हमले से कुछ दिन पहले ही अपना यूरेनियम, अन्य उपकरण न्यूक्लियर साइट से हटा दिया था। ये जो ट्रकों का काफिला हमने आपको कल भी दिखाया था। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने 60% शुद्धता वाला 400 किलोग्राम यूरेनियम हटाकर दूसरी गुप्त साइट पर शिफ्ट कर दिया था। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर आपको सिविल काम के लिए ईरान को इस्तेमाल करना है ये यूरेनियम, तो उसमें आपको कितना 3 से लेकर 10% शुद्धता चाहिए यूरेनियम का। लेकिन ईरान की नीयत कुछ और है। 60% शुद्धता वाला यूरेनियम तो वो अभी से ही बना चुका है। ऐसे में अब वो 60% वाला जो यूरेनियम है, जो कि बहुत करीब है न्यूक्लियर वेपन हथियार बनने के, उसका 400 किलोग्राम यूरेनियम हटाकर दूसरी गुप्त साइट पर ईरान ने पहुंचा दिया था। तो फिर ये हमला
किस काम का? यानी इजराइल के मुताबिक अमेरिका ने हमला तो सटीक किया, लेकिन इस हमले का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। वैसे 60% शुद्धता वाले यूरेनियम से परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए 90% चाहिए, लेकिन 60 तक वो पहुंच गए हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तेजी से ईरान बढ़ रहा है वो 90% यूरेनियम शुद्धता वाला भी बना लेगा और परमाणु बम बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। इजराइल के इस दावे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन को फिर से जग जाहिर कर दिया। इजराइल के इस दावे से अमेरिका की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसे दोबारा युद्ध के मैदान में उतरना पड़ सकता है। और हम सबूतों की बात करें तो अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने कितना नुकसान पहुंचाया इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, खास तौर पर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसके बारे में कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ज्यादा पूरी जो फैसिलिटी है ये अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। अब ऊपर से पहाड़ में आपको एक छेद दिख रहा है, उससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे क्या हुआ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी फोर्डो में हुए अमेरिकी हमलों के नुकसान का आकलन अभी तक नहीं कर पाई है। आईएईए का कहना है कि फोर्डो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट में हुई तबाही का अनुमान फिलहाल आईएईए ही नहीं किसी के लिए भी लगाना मुश्किल है। जिस मात्रा में बारूद का इस्तेमाल हुआ, उसके धमाके से न्यूक्लियर प्लांट की संवेदनशील मशीनों को बड़ा नुकसान जरूर हो सकता है। अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को कितना नुकसान पहुंचा, इसका जवाब मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से लोग कर रहे हैं। मैक्सार की तरफ से जो सैटेलाइट तस्वीरें मिली उसमें पता चला कि अमेरिका ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, सैटेलाइट तस्वीर साल 2009 की है, जब फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसमें आपको 4 एंट्री पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसके अलावा 2 हिस्से जो आपको दिख रहे हैं वो मुख्य परमाणु संयंत्र है। यहीं पर यूरेनियम को शुद्ध करने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगाई गई थी। वर्ष 2009 में जब ईरान ने इस न्यूक्लियर प्लांट के बारे में दुनिया को बताया था, तब ये जगह सैटेलाइट से दिखाई देती थी। ये 20 जून 2025 की अब सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए 2009 के बाद सीधा 20 जून को आइए, धमाके से पहले की तस्वीरें। इसमें एंट्री पॉइंट्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से ढका हुआ है। अब ऐसे में इस साल 2009 में जो प्लांट दिखाई दे रहा था वो 25 आते आते पूरी तरह से छिपाया गया, और अगर छिपा दिया गया तो फिर कोई कैसे क्लेम कर सकता है? ये तस्वीर 22 जून 2025 यानी अमेरिकी हमले के बाद की तस्वीर है। ये तो ये देखिए ये वाली तस्वीर, जिसमें आपको कुछ ऐसे बड़े होल्स, गड्ढे दिखाई देंगे। इसमें आप बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं। ये गड्ढे अमेरिका के 13,600 किलोग्राम के सबसे बड़े बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 के एंट्री पॉइंट्स है। जिस जगह पर बम गिरे ये वही जगह है जहां फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का मुख्य संयंत्र लगा था। इससे बाद में ढक दिया गया। अब ऐसे में सवाल यही है कि अंदर की तस्वीरें कब आएंगी, क्योंकि और ये कब और कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई नुकसान हुआ है, क्या वाकई यूरेनियम तबाह हुआ है? क्योंकि दावा तो इजरायली अधिकारी ही कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कि ऐसा हुआ नहीं है। उनका ये कहना है कि पहले ही 400 किलोग्राम यूरेनियम तो ईरान हटा चुका है। अब देखिए मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के डिजाइन की सीक्रेट जानकारी के आधार पर हमने ये मैप तैयार किया। इससे हमले की पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। इसमें आप न्यूक्लियर प्लांट के एंट्री पॉइंट्स, टनल और सेंट्रीफ्यूज मशीनों की लोकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप जिस जगह पर धमाका देख रहे हैं वहीं पर बम गिराए गए थे। थोड़ा सा जूम इन कीजिए तभी पता चलेगा। सेंट्रीफ्यूज उपकरण आप देख रहे हैं। अतिरिक्त सुरंग उधर है, प्रवेश के लिए मुख्य सुरंग इधर है, प्रवेश के लिए मुख्य सुरंग। ये देखिए अमेरिका के B-2 बॉम्बर विमानों ने अपना काम सटीक अंदाज में किया। निशाना भी सही था, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इन धमाकों में पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया, क्योंकि अगर ईरान ने वहां से यूरेनियम ही हटा लिया, एक बड़ा हिस्सा हटा लिया, तो फिर नुकसान क्या हुआ? वक्त इतना उसे मिला। खुद ही ये अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अभी 2 सप्ताह कुछ नहीं करूंगा। ईरान की परमाणु क्षमता खत्म हो गई वाला दावा अब कहां ठहरता है ये आप तय कीजिए। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले किए थे, और ये हमले समुद्र में मौजूद अमेरिकी सबमरीन से किए गए। इस्फहान पर हमले के लिए टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। खबर है कि इस्फहान को तबाह करने के लिए अमेरिका ने 24 टॉमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। यानी अमेरिका ने इस्फहान को तबाह करने के लिए करीब 10,000 किलोग्राम बारूद बरसाया था। इस्फहान की हमले से पहले और हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें तबाही साफ नजर आ रही है। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर इससे बड़ा नुकसान दिख रहा है। ईरान पर अमेरिका के कल के हमले के बाद
अब ये सवाल उठ रहे हैं कि ईरान को रिस्पॉन्स क्या होगा और ईरान आगे आने वाले वक्त में अब ये अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले के बाद क्या करेगा, क्या कर सकता है।